सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग को आवाज़ सही आ रही होगी। तो आज के क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कल मैं क्लास ले नहीं पाया। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, रियल नंबर जो क्लास 1 हमने स्टार्ट किया था। क्लास 2 कल हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो आज हमारा क्लास 2 है रियल नंबर का। तो इसके पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेंगे क्या पढ़ा था हम लोग। तो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर्स नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पे पी भी इंटीजर है, ठीक है, और क्यू भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया था, निगेटिव नंबर, जीरो, और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर। तो ये तीनों मिलके इंटीजर का सेट बनाते हैं, ठीक है ना, कलेक्शन बनाते हैं। तो हमारे इंटीजर्स ये थे। और रैशनल नंबर में हमारा कंडीशन क्या है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो दोनों इंटीजर यानी 0 1 2 कुछ भी होना चाहिए। बट क्यू के साथ एक स्पेशल कंडीशन ये है कि ये जीरो नहीं हो सकता। इंटीजर बाकी सारा इंटीजर होगा, बस जीरो नहीं होगा। क्यू को जीरो नहीं होना है, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। बस क्यूब जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 0/1 रैशनल नंबर है, बट अगर हम लोग वहाँ पे 1/0 लिखें तो क्यू जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जीरो हो गया इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप पहले जाके देख लीजिएगा। मैं सबको एक ही प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है, उस तरह आसान होगा। क्लास 1 क्लास 2 करके 9th क्लास का एक अलग प्ले लिस्ट है, उस पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट आगे क्लास ये करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बुक आप लोग कोई भी फॉलो कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, फिलहाल। बट मतलब लास्टली तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो एनसीईआरटी का भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। बट कॉन्सेप्ट जो है आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल से आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा कम क्वेश्चंस हैं, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में अच्छे अमाउंट के क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपको बनाने में हेल्प मिलेगा। इसलिए हम लोग आर.डी. शर्मा को फॉलो करते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में भी अच्छा है और उसी से क्वेश्चन बनने वाला है, तो उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, और रैशनल नंबर के बारे में हमारा क्या था कि जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो है, अभी मैंने बताया 0/1 करेंगे तो नीचे क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पी जो है वो जीरो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 से 0 को इसके पिछले वीडियो मैंने बताया अच्छे से, ठीक है। आप एक बार वहां से देख के उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लेट ना करते हुए आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक नंबर हम लोग फ्रैक्शन में लेते हैं, रैशनल नंबर में 1/2 फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर, ठीक है ना। फ्रैक्शन में 1/0 भी फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 1/2 को मान लेते हैं कि रैशनल नंबर हम लोग ने ले लिया। पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है, तो एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा ये नंबर ऊपर और नीचे दोनों को एक ही नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट मतलब रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे 1/2 है, यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है, नीचे भी डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 × 2 2 आएगा, और 2 × 2 4 आएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट नंबर हो गया। वैसे ही 3 से ही मल्टीप्लाई करें दोनों जगह, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 × 3 3 हो जाएगा, और 2 × 3 हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे ही आगे सो ऑन, ठीक है ना। क्या क्या कर सकते हैं, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 15 को सॉरी 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर 16 से करें तो 16 × 1 16, और 16 × 2
32, ठीक है। हालांकि केवल इसी के साथ नहीं, दूसरे नंबर पे भी, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, तो दोनों दोनों जगह ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6/8, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/12। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट नंबर है। तो मान लेते हैं अगर हमको लिखना हो, हम लोगों को लिखना हो कि क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन कि राइट 4 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 7/6, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/6 का हम लोग को 4 इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 7 × 2 कर देंगे, नीचे भी 6 × 2। अरे जिस ये नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है ये कॉमन होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है ना। वैसे ही 7 × 3, 6 × 3, ठीक है। 7 × 4, 6 × 4, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 7, और भी कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं ले सकते हैं हम लोग, अभी बस लाइन से चल रहे हैं तो लाइन से 7 × 15 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। 7 × 5, 6 × 5, ठीक है। अब इसको हम लोग चार, देखो एक एक ये नंबर बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 नंबर हो गया हमारे पास। तो 7/6 तो एक जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो तो है, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14/12, ठीक है। 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, और 6 × 3, 18। ये दूसरा नंबर हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होगा, 7 × 4, 28, और 6 × 4, 24, ठीक है। 7 × 5, 35, और 6 × 5, 30। ये 4 इक्विवेलेंट नंबर हम लोग को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐसे करके हम लोग इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 10, 14/12, 21/18, 28/24, एंड 35/30, ठीक है ना। दीज आर 4 इक्विवेलेंट ऑफ 7/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, वो सेम मतलब इससे मिलता जुलता है, ठीक है। कि जैसे अगर हम लोग लिखें, ठीक है, 14/7, या 14 कुछ और ले लेते, 28, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है ना कि ये भी डिविजिबल है 7 से, जैसे उधर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना वैसे इधर सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो जाए, तो बस इतना ही हमको चाहिए। जैसे वहाँ इसके पहले में क्या कर रहे थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ सेम नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, ताकि वो फर्दर डिवाइड ना हो, आगे जाके कोई कॉमन फैक्टर उनके नहीं बचे, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, वन तो हमेशा रहेगा, तो वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचे, बस इतना करना है। तो 14/7 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/4? नहीं, ये अभी और कटेगा, देखो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, या फिर ये कर सकते थे 14/28 को हम लोग डायरेक्टली 14 से डिवाइड कर सकते थे। 14 मतलब उतना टेबल याद है तो सही है, 14, 14 और 14, तो 14 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 14 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 7 से करें, जैसे हम लोग नॉर्मल जब हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्या सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कैसे काटा पीटी करते हैं, ये 2 से काट दिए, 7 टाइम्स से 2 से काट दिए, आ गया 14 टाइम्स से, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = मतलब वही करते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म ही मिलाते हैं। अब ये नहीं कटने वाला है तो 1/2 आंसर होगी। वही चीज़ यहाँ पे भी वही है, 2/2 1 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। तो कैसे भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही करना है। तो अगर दिया हुआ है 28/35, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे। हालांकि अगर अभी लाइव क्लास होता तो मैं आपसे पूछता, आप कमेंट करके आंसर बता सकते थे कि इसको डिवाइड किस नंबर से करेंगे, बट दिस इज रिकॉर्डिंग, तो दोनों जगह 7 से, क्योंकि 7 का मल्टीपल दोनों है, देखिए हमको दिख रहा है कि 7 के टेबल में दोनों आता है, तो 28 4 टाइम्स में आता है और 35 5 टाइम्स में आता है। अब फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनका
1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, बस इतना है, ठीक है। और ये भी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है ना, q जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा ना दिया हो कि आपको लगा 3/0 दिया हुआ है, 13/0 दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालिए, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है, हमको तो रैशनल नंबर चाहिए ना, उस चीज़ को भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। तो इंटीजर्स को तो हम लोग उस दिन बनाए थे नंबर लाइन, यहाँ 0, इधर पॉजिटिव वाला राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस सेम होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे स्केल में देखते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, मतलब एक एक सेंटीमीटर का दूरी होता है, ये सेम होता है। अभी मैंने बनाया तो मे भी सेम ना हो, बट आप लोग मार्क करके बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा हमारा नंबर लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स के बारे में, बट ये बोल रहा है कि हमको रैशनल नंबर इंडिकेट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। जैसे कि फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको, जैसे कि ये 2/3 दिया हो, अब इसको बताइए कैसे होगा, या फिर 4/3 दिया हो, इसको बताइए कैसे होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को इस चीज़ के लिए, तो रियल लाइन पे हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है, हम लोग को करना है रिप्रेजेंट फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को, सॉरी मैं बार बार फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, रैशनल नंबर को, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ जान ले जिसकी वजह से इसको हम लोग को बनाने में बहुत ईजी हो, ठीक है ना। मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिसको बनाने में ईजी हो, आपको समझने में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ है 0, मान लेते हैं यहाँ हम लोग 0, और यहाँ से इतने की दूरी पे 1, और लगभग लगभग इतना ही दूरी पे 2, ठीक है, और उतना ही दूरी पे जितना 1 से 2 का दूरी है, लगभग लगभग 3, उतना ही दूरी पे 4, उतना ही दूरी पे 5, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। इधर पे भी सेम उतना ही दूरी पे -1 -2 -3 एंड -4, ओके, सो ऑन 5 5 6 7 8 जैसे यहाँ तक जाएगा। अब मान लेते हैं हमको यहाँ पे 1/2 को इंडिकेट करना हो, तो हम लोग दो तीन तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, देखो 1/2 बोला है, या तो इसको इसके बारे में समझो, 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 यानी कि 2 से 1 को डिवाइड करना है, 1 तो जाने वाला नहीं, पॉइंट लगेगा, पॉइंट के पैसे पहले 0 लगा देते हैं, यहाँ एक 0 आएगा, अब ये 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना, तो ये 10 कर दिया। हमारे पास ये क्वेश्चन जो आया है, जो हम लोग को शो करना है, वो कितना आया, तो वो आया है 0.5, यानी कि हमको इस 0 से तो ऊपर जाना है, ठीक है, बट इस 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 0.5 है, 1 तो है नहीं, 0.5 है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये मान लो, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं, ये 0 और यहाँ हो गया 1, मतलब इसको थोड़ा बड़ा हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके बीच में एकदम बीचों बीच ये हो गया, ठीक है। अब इधर 1 2 3, एक सेकेंड, थोड़ा सा पास हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये होगा 4, थोड़ा सा 5 को थोड़ा सा घसका देते हैं, ठीक है। ये मिडिल वाला जो 5 था, इसको थोड़ा सा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ये 10 को भी थोड़ा सा घसका, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ यहाँ 1 है हमारा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ हो गया हमारा 1, ठीक है। तो 0 को हम लोग क्या किए, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ठीक है ना, मैग्नीफाई कर दिए, जैसे आप लोग जूम करते हैं ना फोटोज को,
ब्लड हो रहा है कि नहीं, वैसे इसको मैग्नीफाई कर दी। अब क्या हुआ, इनके बीच में जैसे कि अगर मान लो 0 से 1 मीटर है ये, ठीक है ना, मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में 10 है, ठीक है ना, 10 मिलीमीटर है सेंटीमीटर के बीच में, वैसे ही मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जीरो यहाँ जो होगा ना हमारा, ये होगा 0.1, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 0.1, ये होगा 0.2, ये होगा 0.3, 0.4, ये बीच में 0.5, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.8, ऐसे ही लिखना चाहिए था 0.9, और 0.9 के बाद 10 जो बनेगा 1.0, यही हमारा 1 है, ठीक। तो इसके बीचों बीच, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 0.5 है, और यही हमको 0.5 का वैल्यू, 1/2 का वैल्यू क्या है 0. तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है हमको 1/2 को, ठीक है। तो या तो ऐसे, जो अभी तो डेसिमल पढ़ा नहीं आपने, तो आपको बोलेंगे 0.5, इतना तो पढ़ा है पहले आपने, तो 0.5 करके करना होगा, नहीं उतना नहीं करना होगा, मैंने समझाने के लिए किया। अभी करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे ना कि ये जो 0.1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग 10 तक गए हैं, तो 5 कहाँ था, बीचों बीच था, एकदम बीच में था ये, ठीक है ना। 1/2 का मतलब हो गया, ठीक है, एक ही चीज जिसका दो भाग है, और ठीक है ना, एक चीज का दो भाग कर दिया, जैसे कि मान लो एक स्नैकर पर्क, एक स्नैकर और पर्क दोनों, ठीक है ना, ये एक टॉफी है, ठीक है, उसमें दो दिया होता है, ठीक है, तो वो तो है 5 रुपए का, 5 रुपए का कितना आता है, ये पूरा लंबा इतना यहाँ से यहाँ तक आता है, इसमें दो इक्वल इक्वल पार्ट में बटे हुए होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो गया, वो एक ही चीज के दो पार्ट हो गए, एक चीज के दो पार्ट हो गए, ठीक है, और प्लस एक चीज का दो पार्ट, यानी ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 दोनों, मतलब एक पार्ट है, दो मतलब दो पार्ट बना दिया गया, उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये देखो क्या होगा, 2 एलसीएम 1 + 1, 2/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ रहा है 1, यानी एक ही चीज का ये आधा पार्ट था, इसको 1/2 हम लोग कह रहे थे, ठीक है ना। और वैसे ही इसी का जो इधर वाला पार्ट है, ये भी आधा पार्ट है, 1/2 ये भी है, और दोनों को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि एक, ये मत मान लेते हैं कि एक केक है, ठीक है ना, वो वाला स्क्वायर केक है, अब इसमें से आपको आधा खाना है, ठीक है, आधा खाना है, आधा आपको अपने भाई को देना है, तो क्या करोगे आप, या तो ऐसे आधा कर दोगे, वन बाई आधा किए, ये 1/2 हो गया, एक 1/2 तुम लिए, एक 1/2 तुम्हारा भाई लिया, ठीक है, तो 1/2 तुम भी ले रहे हो आधा, 1/2 तुम्हारा भाई भी ले रहा है। वैसे ही ये जो है ना 0 और 1, ठीक है, 1/2 करना है, तो यानी कि 1 का दो भाग करके उसमें से एक भाग, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से एक यहाँ तक सेकंड वाला, एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हैं, नहीं आ रहा है तो आगे फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यही चीज करना होता हमको, ठीक है, सेम चीज करना होता है 1/3 के साथ, तब क्या करते हैं हम लोग, 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/3 का मतलब होगा ये 0, और यहाँ से 1, और यहाँ से यहाँ तक फिर 2, ठीक है ना, जितना बड़ा है, जैसे ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, उसको क्या किया हम लोग मैग्नीफाई करें, थोड़ा बड़ा कर जूम कर दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना, 3 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे, 3 पार्ट चाहिए ना हमको, 3 इक्वल पार्ट्स बना दिए, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तुमको 1/3 चाहिए ये ले लो, तुमको अगर 2/3 चाहिए, दोनों को जोड़ के 2/3 आएगा, तो 2/3 को ये तुमको इंडिकेट कर रहा है 1/3 को, ये 1/3 को इंडिकेट कर रहा है, ये चीज जो इंडिकेट कर रहा है ना, ये किसको कर रहा है, तो 1/3 और 1/3 दो बार 1/3, यानी ये 2/3 को इंडिकेट कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो है ये 3/3 को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 3/3 इक्वल टू कट के 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये है हमारा, ठीक है, इधर माइनस वाला मतलब, और इतना लंबा था ना हमारा 1, यहाँ पे 1 कहीं आएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे हम लोग को इंडिकेट करना, हम लोग को ये नहीं करना है कि फिर उसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे कि हाँ
1/3 यानी 3 से 1 को डिवाइड करना है, जीरो डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, यहाँ आएगा, फिर 3 और फिर यहाँ 9, फिर 3 3 3 3 करते जाएगा, यहाँ पे आते जाएगा 3 3 3 3 3 3 आते जाएगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना, हम क्या करेंगे 1/3 यानी 3 भाग में तोड़ देंगे। ठीक है, मान लो एक पिज्ज़ा आया और तुमको 3 आदमी को खिलाना है, एक तुमको खिलाना है, एक तुम्हारे भाई या बहन को खिलाना है, और एक मम्मी ने मंगाया तो मम्मी को भी खिलाना है। तो तुमने बोला सबको इक्वल खाएंगे, इक्वल खाएंगे। ठीक है, इक्वल खाएंगे तो कैसे खाएंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वल डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे इक्वल हो गया नहीं, ऐसे करेंगे तब जाके इक्वल हो, ऐसे तब जाके कोई ज़्यादा नहीं लेगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 1/3 है, 3 भाग किया तुमने, और ये 1/3 है, और ये भी 1/3 है। इसमें से 1/3 तुम्हारा है, एक तुम्हारे भाई का है, एक मम्मी का है। ठीक है, अब बोले पापा आ गए, पापा भी खाएंगे, तब क्या करेंगे, ये ये दूसरा पिज्ज़ा आया, मतलब वही पिज्ज़ा को अब 1/3 कर रहे थे, अब क्या करेंगे 1/4 करेंगे, यानी यहाँ से भी कटेंगे और यहाँ से भी कटेंगे, तो एक 1/4 1/4 1/4 का 4 भाग बन गया, यानी एक ही पिज्ज़ा का 4 पार्ट कर दिया, एक पार्ट तुम्हारा, एक पार्ट पापा का, एक पार्ट भाई भाई का, एक पार्ट मम्मी का। ठीक है ना, और सबको जोड़ दो तो 1 हो जाएगा, यानी पूरा ये पिज्ज़ा। ठीक है ना, ऐसे करके जो निकला है तुम्हारा, ये तुम्हारा है। एक एक और ऐसे करके निकला है, वो पापा का है। एक और ऐसे करके निकला है, इधर साइड से निकला है, ऐसे करके ऐसे, वो भाई का है। एक और ऐसे करके निकला है, वो मम्मी का है। ठीक है, और तीनों चारों को ऐसे उठा के जोड़ दोगे तो ये गोल सा एक बड़ा पिज्जा बन जाएगा। बस वही है, इसी को इंडिकेट करना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना। अब आगे क्या कि अगर हमको बड़ा करना हो, जैसे कि ये तो छोटा वाला हो गया ना, वो डिनोमिनेटर छोटा था, बड़ा दे दे 5/3, ऐसा कुछ दे दे, तब क्या करेंगे, तब करेंगे हम लोग ये, देखो बताता हूँ मैं। सबसे अच्छा तो हम लोग ये करेंगे, यहाँ जीरो लेंगे। ठीक है, और यहाँ खींच के यहाँ ले आएंगे, यहाँ 5 ले लेंगे। अब यहाँ बीच में 1 2 होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ जीरो यहाँ 5, हमको बस इतना सा मतलब है। ठीक है, अब जीरो से 5 को 3 भाग में तोड़ देंगे हम, जैसे 3 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ तो बीच में तो बीचों बीच हो जाएगा, बीच में नहीं करना है। 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए, यानी यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। अब देखते हैं 3 इक्वल पार्ट्स है, लगभग लगभग है, उतना एक्यूरेट तो आएगा नहीं बट है, थोड़ा सा और इधर घसका लेंगे तो आ जाएगा। इतना पे रखते हैं इसको, और इसको रखते हैं, ले गया पूरा, चलो कोई ना, यहाँ पे रखते हैं चलो। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से मान लेते हैं 5/3 है ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है। ठीक है, 3 भाग में बांट दिया हमने 5 को। अब यहाँ से यहाँ तक 5/3, यहाँ से यहाँ तक 5/3, यहाँ से यहाँ तक 3 5/3, जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पे देखो क्या आएगा, एलसीएम तो 3 आएगा, 3 बार 5 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, काटेंगे 5 आ जाएगा, 15/3 काटेंगे तो 5 आ जाएगा, आ गया ये। अब ये समझ में नहीं आया होगा, अब इसको कैसे समझना है, इसका भी है जुगाड़ अपने पास, देखो कैसे समझेंगे, अभी तुरंत दिमाग के अंदर जाएगा। ये हो गया पूरा एक नंबर लाइन। ठीक है, इधर माइनस वाला को इधर रहने दो, यहाँ से माइनस वाला है, यहाँ ले लेंगे हम लोग जीरो, यहाँ थोड़ा बड़ा में ले लेंगे, इतना पे ले लें, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 5 तो लगा ही देना है यहाँ पे, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ हो गया 1, इतना ही बड़ा ले लेंगे 2, इतना ही बड़ा ले लेंगे 3, आ जाएगा चलो, यहाँ ले लेंगे 4, और यहाँ ले लेंगे 5। हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है 5/3। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन, दो तरीके, मतलब इसके एक तरीका तो बता दिया जो ऊपर से पार कर गया होगा, दूसरा तरीका देखो क्या है। सबसे आसान तरीका है ना कि इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, 3 5 को डिवाइड करना है 3 से, 1 टाइम्स में जाएगा, क्वेश्चन आ गया 1, यहाँ गया 3, यहाँ बच गया 2, रिमाइंडर जो बचा है इसको तोड़ना वाला नहीं है, इसको फर्दर नहीं डिवाइड करना है, क्या करना है क्वेश्चन लिखना है यहाँ 1, ऊपर लिखना है रिमाइंडर, और नीचे लिखना है हम लोग को, सॉरी क्वेश्चन यहाँ
ऊपर रिमाइंडर लिखना है, नीचे क्या लिखना है, डिवाइजर। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है 1 + 2/3, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इसमें क्या है, ये वन इंटीजर है, वन इंटीजर यानी कि पूरा, यानी वन, वन से तो ज्यादा है भाई। ठीक है, और 2/3, वन के बाद 2/3, समझ में आ रहा है, वन के बाद 2/3 चाहिए इसको, वो हो गया उसका 5/3, यानी कि वन के बाद 2/3 चाहिए, यानी कि वन और टू को तीन भाग में तोड़ देता हूँ इक्वल पार्ट्स में। यहाँ वन पार्ट, थोड़ा सा यहाँ टू पार्ट, चलो ठीक है मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेना इक्वल है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट तो ये है ही टू। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, और ये हो गया 3/3। ठीक है, वन प्लस ये वहाँ वन इंटीजर भी है यहाँ पे, ठीक है ना, वन इंटीजर वन, वन तो आ ही रहा है, वन इंटीजर 1/3, वन इंटीजर 2/3, वन इंटीजर 3/3। ठीक है, अब ये वन इंटीजर 3/3 यहाँ कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस होता है। वन इंटीजर 3/3 मतलब, वन इंटीजर 3/3 का मतलब होता है 1 + 3/3, ये कटेगा तो आएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, हमको चाहिए ये 2/3, यहाँ वाला 2/3। ठीक है, तो ये उठाएंगे और यहाँ पे ये इतना दूर का जो दूरी है ना, ये होगा पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा 5/3। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ जो जाएंगे, लगभग लगभग यहाँ आएगा। ठीक है ना, ये हमारा होगा 10/3, यानी नेक्स्ट 5/3, यानी ये भी 5/3 होगा। एक सेकंड, ये भी होगा 5, यहाँ यहाँ से जब उठा के ले जा रहे हैं तो ये होगा हमारा 5/3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा हमारा 5, नेक्स्ट 5/3। लेकिन अगर हम लोग शुरू से, स्टार्टिंग से उसको हम लोग, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक है ना, क्योंकि ये 5/3 + 5/3 10/3। ठीक है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक जो आएंगे हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक 5/3 बनेगा। ठीक है ना, और इन तीनों को जोड़ के 15/3 बनेगा, जो इसके पहले मैंने फिर बताया था कि वो हो जाएगा 5। ठीक है, और अभी भी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। लास्ट ये है हमारा, ये है हमारा 0। ठीक है, ये है हमारा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, थोड़ा सा और आगे, ये हो गया लगभग 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब मान लेते हैं ना हमको कि 5/3 हमको चाहिए। ठीक है, 5/3 चाहिए, तो 5/3 कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना है ना, वो 0 से 5 तक का। ठीक है, यानी 5 तक का जो, मतलब हम लोग अभी जो पर्क जो खा रहे थे, तो जिसका 1/2 चाहिए था हमको, तो वहाँ पे नंबर तो लिखा नहीं था, 1/2 चाहिए था, तो इसको आधा आधा काट दे रहे थे जो केक खा रहे थे हम लोग। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग को इतना बड़ा केक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक केक था, एक ही केक था, ऐसे छोटा सा केक था, और इसमें से 3 पार्ट चाहिए था, तो यहाँ से 3 पार्ट काट दे रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर केक दुगुना होता, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का केक होता, और हमको 3 पार्ट चाहिए होता, तब क्या करते हम लोग, एक यहाँ, क्या हो गया, ये यहाँ तक 2 तक चाहिए था, तो ऐसे 3 केक बन जाता हमारा, 3 पार्ट बन जाता हमारा। वैसे अगर 5 तक का बड़ा होता, यहाँ तक का बड़ा होता ये केक, और हमको 3 आदमी के बीचों में इसको बांटना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ काटते हैं, यहाँ एक पार्ट, यहाँ 2 पार्ट, ऐसे ऐसे करके जाता, और आगे ही आता, यहाँ एक पार्ट आता, फिर यहाँ 2 पार्ट आता है ऐसे, और यहाँ 3 पार्ट आता है, ऐसे करके ऐसे कटता। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे जाएंगे, तो नंबर लाइन पे मैं बताता हूँ। अब क्या करेंगे ना, इसको हम लोग लिखते चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1/3। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग 2/3, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 3/3। 3/3 यानी कि कट के क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। तो ये 1 पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर इसको 3 पार्ट में, इसको भी हम लोग तोड़ देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 4/3, 4/3। इसको लिखेंगे 5/3। यही चाहिए था हम लोग को। अभी आगे और चलेंगे, पहले समझना है। इसको लिखेंगे 6/3, कट करेंगे 3 से 6 को, कितना आ जाएगा 2, 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर हम लोग इसको भी 3 भाग में हम लोग तोड़ देंगे, इक्वल पार्ट्स में हम लोग तोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब क्या आएगा 7/3, ये आएगा 8/3, और ये आएगा 9/3। 9/3, 3 से 9 को कट करेंगे, क्या आ जाएगा 3। फिर 3 पे 3 आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। फिर इसको भी 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये हो गया 10/3। ठीक है, ये हो गया 11/3, और ये आया 12/3। 12 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आता है 4, 4 का 4, सही है, यहाँ पे भी चल रहा है सही। नेक्स्ट फिर इसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 13/3, कटने वाला तो है नहीं, 14/3, और ये आ गया 15/3। ठीक है, और इसको कट करने के बाद आएगा 5, यानी 5 पे है यहाँ। ये सबसे आसान है समझने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चाहिए था हमको, हमको चाहिए था 5/3। तो ये रहा हमारा 5/3, आ गया हमारा आंसर, ये डिनोट कर रहा है 5/3। और यहाँ पे भी देखिए, इसके पहले वाले में जैसे कि यहाँ पे 5/3 आया है, कहाँ आया है 1 और 1/3 यहाँ पे। ये एक और 1/3 3 पार्ट में तोड़े थे, 1/3 के पार्ट में, 2/3 के पार्ट में, और 3/3 के पार्ट में, इसको तोड़े थे हम लोग। तो ये देखो 1 और 1 के बाद 2 टाइम्स, 2/3 के पास आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, 2/3 के पास आया था यहाँ पे भी 1, और 1 से यहाँ तक। और इसी को हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा था, यहाँ नीचे वाला लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने क्या बोला था, ये होगा 5/3 होगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में मैंने बताया था, समझ में आया। ये भी लॉजिक वही है। इसमें भी अगर हम लोग पुट कर दें, तो पुट कहाँ करेंगे 1 2 3 को, मतलब वो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे 1 आ रहा होगा हमारा, यहाँ पे 1 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा होगा, फिर यहाँ पे 1/3, फिर यहाँ 2 आ रहा होगा, फिर यहाँ 3 भाग में बट रहा होगा, फिर यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ आ रहा होगा, फिर ये भी 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में यहाँ 4 आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ 5 आ रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ 1 आ रहा होगा, यहाँ पे शायद 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके आ रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या किया, हम लोगों ने डायरेक्ट 3 को, जो यहाँ पे 5/3 हमने ये बॉक्स बनाया ना यहाँ पे, ये 5 यहाँ से 0 से लेके 5 तक ही हम लोगों ने ले लिया, और इसका 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स तोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक 5/3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक फिर नेक्स्ट 5/3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10/3 होगा। ठीक है, 5/3 प्लस 5/3 10/3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को डिनोट करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। माइनस वाला भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार माइनस वाला भी देख लें हम लोग। अगर माइनस में बोला हो, अगर माइनस में बोला हो कि -4/3 को डिनोट करें, पहले छोटा वाला लेते हैं, पहले लेते हैं -2/3 को डिनोट करना है। तो 2/3 को डिनोट करना है, तो अब इधर से मत नहीं, ये प्लस वाले से मत नहीं, इधर प्लस वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको माइनस की तरफ आना है। तो माइनस की तरफ ये मान लो 1 हो गया, ये हो गया 2, माइनस का, ये हो गया -3, ये हो गया -4, हम सो ऑन। ठीक है, इधर। ठीक है, हमको चाहिए 2/3, 2/3, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 3 भाग में तोड़ते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा वो -1/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -3/3। ठीक है, तो सॉरी, आगे मैंने कर दिया, सॉरी सॉरी, गलत जगह बना दी मैंने, 2 और 1 के बीच में बना दिया, हमको बनाना है 0 में। यहाँ बनाना ना हमको, यहाँ पे यहाँ 3 भाग में हम लोग बांटेंगे। ये होगा -1/3, यहाँ होगा -2/3, और ये होगा -3/3। ठीक है, जो कट के 3/3 से -1 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, वही अगर हम लोग को -4/3 पूछा होता, तो हम लोग 3 का ही लेवल लेके चलेंगे, जैसे 1/3, 2/3 और 3/3 पे 1, फिर यहाँ पे -4/3। ठीक है ना, -5/3, -6/3, तो 6/3 को 3 से यहाँ से कट करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन -4/7 पूछा हो तो क्या करेंगे, अब -4/7 पूछा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तब हम लोग करेंगे
यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ माइनस का 1 रखेंगे, यहाँ रखेंगे माइनस का 1। क्योंकि देखो इसका लॉजिक समझो, अगर माइनस डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है वो 5 है, माइनस का या प्लस का जो भी हो, -6/7 है, तो देखो इसको ध्यान पे रखना है कि 7/7 होगा ना, जब ये बराबर होगा ना तो ये 1 के बराबर होगा। अगर माइनस लगा हुआ है तो -1 के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ये -1 के बराबर होगा अगर माइनस लगा है तो कोई भी मतलब कोई भी रैशनल नंबर ले लो तुम फ्रैक्शन में, ठीक है ना, कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग को डिनोट करना हो, तो अगर हमको लिया है 5/3, ठीक है, तो अगर ये 3 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये 1 से ऊपर जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़ा है, 7/3 ले लिए, तुम इसको डिवाइड करो ना, देखो 3 दो बार आ जाएगा इसमें, 3 2 6, उसके बाद भी है, यानी 2 से भी बड़ा है ये, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा दिया हो 1/2, तो ऊपर जो है ना ये 2/2 क्या होता है, 2/2 1 होता है, तो 1 से तो छोटा ही है ये। 3/4 लिखा हुआ है, तो 4/4 जाके होता है 1, ये 3 है, 4 में से 3 बार, यानी 1 से तो छोटा ही है। वैसे ये 4/7, -4/7 जो है ये क्या है, -7/7 जब होता तब जाके ये -1 होता, यानी ये अभी -1 से छोटा है, तो इसी के बीच में हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 7/7 जो है, मतलब 1/7 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, इसको 7 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 7 है उधर, ठीक है ना, ये 7/7 है, तो ये हो जाएगा 1/7 -1/7, ये हो जाएगा -2/7, ये होगा -3/7, ये होगा -4/7, ये होगा -5/7, ये होगा -6/7, ये होगा -7/7, जो कि कट के आ जाएगा हमारा 1 माइनस का, ठीक है। -7/7 काट के देखो, -7/7, 7 से 7 गया 1 टाइम्स में, माइनस का माइनस यहाँ पे था तो -1 आ गया, इतना ही तो करना है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अब आता है कि अगर हमको अ, ये ये वाला तो बता दिया मैंने, एक सेकेंड, फ्रैक्शन वाला 2/3, मिक्स फ्रैक्शन वाला नहीं बताया ना मैंने, मिक्स फ्रैक्शन वाला बताया हुआ है, जो उस समय बताया था ना, मैं 5/3 के बारे में बताया था। 5/3 में 1 इंटीजर 2/3 आ रहा है, इसको कैसे करना है, तो यहाँ लेंगे 0, यहाँ ले लिए 1, यहाँ ले लिए 2, ठीक है ना। तो 1 इंटीजर है, यानी 1 तो पूरा है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद 2/3 है, तो 1 2 3, 3 टाइम्स में इसको करेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटीजर 1/3, ये आ जाएगा 1 इंटीजर 2/3, ये हो जाएगा 1 इंटीजर 3/3, जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैसे अगर हमको दिखाना हो 2 इंटीजर 4/7, बहुत बड़ा नहीं लेते तो 4/5 लेते हैं, चलो ठीक है। 2 इंटीजर है, यानी 2 तो पूरा चाहिए हमको, ठीक है ना। तो ये हो गया 1, यहाँ 0 ले लो, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, ठीक है। 2 तो पूरा है, 2 के बाद आने वाला है तो कौन सा, 5 है नीचे, इसको 5 टाइम्स से तोड़ दो, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसको भी काउंट करेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, इसको काउंट करना है हमको, ये जो नंबर है ना ये वाला, ये इधर से काउंट होगा, लास्ट वाला यही होगा, यानी अगर 5 टर्म्स में तोड़ना है तो 4 यहाँ बनाएंगे, 5वां ये होने वाला है, 10 बनाना है तो 9 तो यहाँ तो बना लेंगे, ये 10वां ये होने वाला है, ऐसे करके नाप के आप लोग को मेजर करके करना है, ठीक है ना। अब ये हो गया 2, यहाँ तक तो 2 है हमारा, इसको छोड़ देना है, इसके बाद से जोड़ना है, ये होगा 1/5, यानी 2 इंटीजर 1/5, ये हो गया 2 इंटीजर 2/5, ठीक है। ये हो गया 2 इंटीजर 3/5, और ये वाला जो है ना यही हमारा 2 इंटीजर 4/5, और ये आएगा 2 इंटीजर 5/5, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 + 5/5, ठीक है। कट के आ गया यहाँ पे 1, यानी ये 2 + 1, ये हो गया 3, जो कि हमारा 3 था यहाँ पे। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था 2 इंटीजर 4/5, ये वाला पार्ट है, यहाँ इंडिकेट हो रहा है हमारा 2 इंटीजर 4/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला। अब आते हैं कि अगर हम लोग को रैशनल नंबर निकालना हो, ठीक है ना, मतलब बीच का, बिटवीन वाला, ठीक है ना, तो जैसे होता है ना, फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस,
ठीक है, समझ में आया। तब हमको क्या करना है, अगर नॉर्मल दिया हो, जैसे कि हमको बोलता है कि ऐसा नंबर बताइए, दो नंबर के बीच में नंबर बताइए जो उसके बीच में आता हो, ठीक है। जैसे कि अगर हमको दिया हो ये 0, यहाँ 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। और मैं हम लोग से पूछे 1 और 3 में के बीच में आने वाला कोई नंबर बताओ, तो हम लोग बताएंगे 2 है, ठीक है। वैसे ही अगर पूछे कि 1 और 4 के बीच में आने वाला कोई नंबर बताओ, इसके बीच में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, दोनों बता सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट बीच में यानी कि कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, 2.5 आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी बीचों बीच एकदम बीच का निकल जाएगा, तो हमारा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फॉर्मूला में कि अगर हम लोग को ऐसा एक नंबर निकालना हो जो दो नंबर के बीच में हो, ठीक है ना। दो नंबर है, मान लो एक एक्स नंबर है, एक वाई नंबर है, और इन दोनों के बीच में हम लोग को निकालना है कोई नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई यही चीज़ है। अब मान लो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लिखें, या फिर लिखें एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, या फिर 1/2 इंटू 1/2, वही चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, फॉर्मूला बना के हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो वाई है वो बड़ा हो, तो एक्स प्लस वाई कर देंगे हम लोग। बस इतना याद रखना है कि एक्स प्लस वाई 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में देगा इसलिए 1/2 कर दिया। अगर ये नंबर ऐसे होता है जैसे कि 1 और 3 के बीच में निकालो, तो यहाँ लिखते हैं 1+3/2 कर देते हैं, तो ये हो जाता 4/2, कट के आ जाता 2, जो कि यहाँ फ्रैक्शन में ये नंबर लाइन पे यहीं पे बता दिया था मैंने। बट अगर तुमको यहाँ पे नंबर दे x = 1/3, y = 1/5, और तुमसे पूछे इन दोनों के बीच का नंबर बताओ, तब तुम बोलोगे कि सर ने बोला है कि x प्लस वाई करना है अपॉन 2 करना है, तो x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/5 कर देंगे, x प्लस वाई ऊपर हो गया, नीचे 2 कर देंगे। अब इसको करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला को 1/2, एक्स क्या था 1/3, और प्लस वाई क्या था 1/5, बस। अब इसको जोड़ो, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बॉड मास याद होगा, बॉड मास रो क्या आता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 आएगा, इधर आएगा 5, इधर आएगा 3, कितना हो गया 8/15, ठीक है। तो 1/2 इंटू 8/15, 2 से इसको उड़ा देंगे 4 टाइम्स में, 4/15 ऐसा एक नंबर है जो कि 1/3 और 1/5 के बीच में आता है। तो अगर दो नंबर के बीच में पूछा हो, याद रखना है, अगर दो नंबर के बीच में पूछा हो कि कोई एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर के बीच में आता है, ठीक है, दो ही नंबर दिया है, तो यही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया? एक पूछा हो तो, अगर एक से ज़्यादा पूछा हो तो, मतलब अगर ऐसे पूछे कि इन दोनों के बीच में बताइए, 2 और 3 के बीच में बताइए, या फिर 1 और 3 के बीच में बताइए, 10 नंबर बताइए, 6 नंबर बताइए, ठीक है ना। एक ही नंबर क्यों पूछे, 6-7 नंबर पूछे, तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर पूछ दिया भाई 1 एंड 3 के बीच में 6 नंबर बताइए, 6 रैशनल नंबर बताइए इनके बीच में जो लाई करता है, ठीक है ना, जो आता है 6 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 3, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एक फार्मूला याद करेंगे। वो फार्मूला क्या है, उसमें लेंगे कि इन दोनों नंबर को लेंगे एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर, जिसमें एक्स जो है उसको छोटा वाला ले लेंगे और वाई को बड़ा वाला ले लेंगे, यानी बड़े वाले नंबर को वाई मान लेंगे, छोटे वाले नंबर को एक्स मान लेंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे निकालेंगे हम लोग डी। डी क्या होता है, डी इक्वल टू होता है वाई माइनस एक्स,
यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, ठीक है। अपॉन होता है n प्लस 1, ठीक है। अब n है क्या, y दिख रहा है, x दिख रहा है, 1 भी समझ में आता है कि 1 को जोड़ना है कहीं, लेकिन ये n जो दिया हुआ है ये क्या है, n क्या है, n है जितना नंबर हमको निकालना है वही n है। अगर 10 नंबर निकालना है तो n 10 है, अगर 5 नंबर निकालना है तो n 5 है, अगर 6 नंबर निकालना है तो n 6 है, ठीक है। अगर हमको 6 नंबर चाहिए तो n को 6 लेंगे। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, d हमारा निकलेगा 3 माइनस 1 अपॉन n कितना था 6 निकाला था, 6 प्लस 1, ये हमारा आया 2 अपॉन 7। ये क्या चीज़ का वैल्यू है, ये d का वैल्यू है, ठीक है। अब रैशनल नंबर जितना निकालना है, जैसे कि n टाइम्स निकालना है तो n टाइम्स, हमको 6 टाइम्स निकालना है तो 6 टाइम्स में क्या करेंगे हम लोग, x प्लस डी, ये पहला नंबर निकलेगा हमारा। छोटे वाले नंबर में जोड़ना है, ठीक है ना। छोटे वाले नंबर मतलब 1 और 3 के बीच में अगर हमको नंबर निकालना है तो इसके बीच ही नंबर होगा, ठीक है ना। 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा क्योंकि इसके बीच में, तो x प्लस डी यानी छोटे वाले में जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, x प्लस 2d, 2 टाइम्स d का 2 टाइम्स करके x में जोड़ देंगे। फिर x प्लस 3d, उसके बाद x प्लस 4d। कितने टाइम्स करेंगे भाई, तो जितने टाइम्स हमको चाहिए। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अभी एक बार और चाहिए, ठीक है। x प्लस 6d, क्योंकि हमको 6 टाइम्स चाहिए था ना, यहाँ 6 चाहिए था ना नंबर, वो बोला है ना उतना ही वो करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस डी, एक्स कितना था 1, d कितना आया हमारा 2/7, पहला नंबर तो ये होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, x है 1, 2d, या तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, जिसमें 2d मतलब क्या, 2 इंटू टी, 2 कितना हो जाएगा 4/7, ठीक है ना। या तो वो लिख लो 4/7, ठीक है। 3d या मल्टीप्लाई करके लिखना, ऐसे लिखना हो तो 1 प्लस 2 इंटू 2/7, तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके एक और स्टेप में आना, ऐसे धीरे धीरे करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा x प्लस 3d है तो 6/7 आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस 6/7, मैंने x लिख दिया तो सॉरी, ये हो गया 1 प्लस 6/7, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 7/7, 7/7 नहीं 8/7, 2 था ना, 8/7, ठीक है। अब क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा 1 प्लस 5 इंटू डी यानी 10/7। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम उस तरह भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली प्लस करके उसके बाद भी तुम उसको फ्रैक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा 1 प्लस 12/7, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर्स निकलेगा इसको जोड़ने के बाद। अब जोड़ो इसको, क्या क्या आता है देखो, यहाँ आता है 7 एल्सियम, इधर तो 1 ही है नीचे डिनोमिनेटर, तो 7 प्लस 2 9/7। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा हमारा 11/7। थर्ड नंबर हो जाएगा 13/7, जोड़ते जाओ आते जाएगा। उसके बाद आएगा 15/7, उसके बाद आएगा 17/7, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 19/7। ये 6 नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में आ रहे थे, ठीक है। 6 नंबर है जो इन दोनों के बीच में आ रहे थे। अब ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसको तुम लोग हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो जो भी जैसा वहाँ पे जरूरत होगा वैसे करके निकालेंगे। तो यही था कॉन्सेप्ट, इस पे जो एक्सरसाइज है वो बन जाएगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मुझे, क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।